हम समझते रहे कि तू राब्ता नहीं कर रही, वो कर रहा है। आज पता चला कि तू कर रही। क्या करना चाह रही है? एक बहन को तो तलाक हो गई, वो तेरा वाला भी सर पे खड़ा है तलाक देने को। मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया तुम लोगों ने। सारी दुनिया में मुंह काला किया मेरा। क्या चाह रही है तू? बोल। जान से मारना चाह रही है तो जहर दे के मार दे मुझे, जहर दे दे। पापा प्लीज ऐसे ना कहें, मेरी बात का यकीन करें, मुझ पे भरोसा रखें। जिन लोगों ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, मैं उनका चेहरा जल्द बेनकाब करूंगी। लेकिन आप मुझ पे यकीन रखें प्लीज। असलम भाई, असलम भाई, आप यहाँ कहाँ हैं? ये तो आपका इलाका भी नहीं है। काम था मुझे। अच्छा असलम भाई, वो इतने नाराज हैं कि अब सलाम दुआ से भी जाएंगे। तुम लोगों ने कोई गुंजाइश छोड़ी है कि तुम पर सलामती भेजी जाए? असलम भाई, मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे माफी मांगना चाह रहा था मगर आपका सामना करने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। इत्तेफाक से आज आप सामने आ गए तो ख्याल है मैं आपसे माफी मांग लूं। हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूं आपसे। सरफराज ने जो कुछ किया वो उसका अदाला नहीं हो सकता। फिजा बेटी बहुत अच्छी बच्ची है मगर मैं उससे भी इतना शर्मिंदा हूं कि उसके सामने जाकर उससे भी माफी नहीं मांग पाए। क्या माफी मांगोगे तुम और किस किस चीज की माफी मांगोगे ये बताओ। वो सरफराज ने फिजा को तलाक। अगर सिर्फ तलाक तक बात होती ना तो शायद मैं माफ भी कर देता, लेकिन अब सरफराज दुआ की शादी के पीछे पड़ गया है। पूरी दुनिया में कहता फिर रहा है कि वो दुआ से गजनवी की तलाक करा देगा और खुद शादी कर लेगा। अरे जी, ये कैसे हो सकता? ऐसा ही हुआ है। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम समझा लो अपने बेटे को। कहीं ऐसा ना हो कि कत्ल भी कर दूं मैं उसको और तुमसे माफी मांगने भी ना हो। असलम भाई, अम्मी हम जरा बाहर जा रहे हैं। क्या मसला है? रोजाना तुम दोनों तैयार होके कहीं ना कहीं जाने के लिए निकल जाते हो। सारा दिन तुम थाने में रहते हो और तुम्हारी बेगम अपने कमरे में बंद।
जब शाम को तुम आते हो तो सुर्खी पाउडर लगाया, कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार हो गई। ये क्या तरीका है शरीफों के घर में रहने का? तुम्हारे घर में 2 जवान गैर शादीशुदा बहनें हैं, कोई हया है तुम्हारी आंखों में? बीवी का हाथ पकड़ा, ये जा वो जा। वो अम्मी सुंबुल का दिल चाह रहा था, बस यहीं करीब में आइसक्रीम खिला के आधे घंटे में आ जाता। नन्ही काकी है क्या ये, जो उसका दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने को और तुम भी लेके चल पड़े? जवान बहनों के घरों में ये चोचले अच्छे नहीं लगते। और बस समझा दो इसे आराम से घर में बैठे, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। और ये कमरे में बंद रह के बिस्तर तोड़ना भी बंद करे। और कल से खीर में हाथ डालो और अपना किचन संभालो, पकाओ खाना वाना, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। जाओ जाके हाथ मुंह धो तुम भी। सुंबुल, सुंबुल। इधर लगाओ बेटा जरा अच्छे से। क्यों मिल रहे हो तुम दुआ से? शादी कर रहे हैं हम दोनों, और क्या। सुन रही हो क्या कह रहा है? अरे जरा भी शर्मो हया है तुम में? शर्मा या वाली कौन सी बात है भाई? शादी कर रहे हैं हम, और अगर उसे किसी बात का एतराज नहीं है, मुझे नहीं है, पर आप लोगों को क्या मसला है? मैंने फैसला कर लिया कि शादी मैं उसी से करूंगा, और ये मैं बदलने नहीं वाला। देख लिए उसके करतूत हैं? सुन लिया तुमने एक शादीशुदा लड़की के बारे में क्या बकवास करके गया है? आप तो मेरे बेटे को ही बुरा भला कहें। वो लड़की शय दे रही है, तभी तो ऐसी बातें कर रहा है वो। अरे तुम अब भी उसी की हिमायत कर रही हो? अरे मामले की नजाकत को समझो, सारा जमाना हम पर थू थू करेगा। नहीं करेगा वो दुआ से शादी, मैं समझाऊंगी उसे। और क्या मेरे बेटे के लिए उस घर की ही लड़कियां रह गई क्या? मैं लानत भेजती हूं उन लड़कियों के ऊपर। और आप तो मेरे बेटे के ही पीछे पड़े रहते हैं। आपको दूसरों के बच्चे अच्छे और अपना बच्चा बुरा लगता है बस। मुझे इल्जाम मत दो, ये सब तुम्हारी नाकिस तरबियत का नतीजा है। तुमने उसकी अच्छी तरबियत की होती तो आज मुझे जमाने में यह जिल्लत ना उठानी पड़ती। एक लड़की की जिंदगी पहले ही बर्बाद कर चुका है, अब दूसरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। गौरव करे अल्लाह ताला इन लड़कियों को मेरे बेटे का तमाशा बना के रख दिया।